कानून में लिखा है कि इन समाजों का अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हमारी आवाज ये होनी चाहिए, कोई भी लोकसभा बोले, विधानसभा बोले, गवर्नमेंट में ये न्यूज जानी चाहिए कि पूरा देश का डीएनटी कम्युनिटी एक हो रहा है और अपने हक और अधिकार छोड़ेगा। केंद्र सरकार भी झुकेगी यदि हम लोग एक रहे। आरक्षण मिलना चाहिए साइंटिफिकली, सारी रिपोर्ट पढ़ी है, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट में ये न्यूज जानी चाहिए कि पूरा देश का डीएनटी कम्युनिटी एक हो रहा है और अपने हक और अधिकार छोड़ेगा। यही हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हैं और ये 2 दिन में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट के ऊपर 2 दिन में एक एक पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी वक्ता यहाँ पे आएंगे, राठौड़ साहब, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पॉइंट पर विचार करें। जैसे मान लीजिए गुजरात से टीम आ रही है तो यहाँ पे ये प्लान बता के जाए कि भाई 17 तारीख के बाद हम लोग ये करने वाले हैं और आप सबको इनवाइट करके जाने वाले हैं। गुजरात टीम एग्री, हम लोग भी वही करेंगे। मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, हमारे युवाओं के दौर में परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अभी तक नहीं हुआ, 78 साल में नहीं हुआ तो अभी क्या होगा। ये लाइन आपको माइंड में नहीं रखनी है। 6 महीने में परिवर्तन आ सकता है, 6 मंथ, तो 6 महीने में हमें ये परिवर्तन लेके आना है तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी और पूरे देश में ये अभियान चलाना पड़ेगा कि डीएनटी समाज एक समाज है। जैसे एससी, आज कोई एससी वाला अपनी जात बताता है? नहीं बताता। क्या बोलता है? मैं एससी से हूं। एसटी वाला कुछ बोलता है? नहीं। क्या बोलता है? मैं एसटी से। हमें भी क्या बोलना पड़ेगा? डीएनटी। मैं इस समाज का हूं, इस समाज का हूं, ये सब बोलना पड़ेगा। एक क्लास का नाम लेके हमें शुरू करना पड़ेगा कि आई एम फ्रॉम डीएनटी, और तब डीएनटी समाज हमारा पूरा देश में एक होगा। और मैं राजस्थान के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सब आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सरकार झुकेगी, सरकार को हमने झुकाया है और यहां भी सरकार झुकेगी, केंद्र सरकार भी झुकेगी यदि हम लोग एक रहे। इसलिए 10 मिनट का टाइम दिया, मैं 5 मिनट ही ले रहा हूं। इसलिए मेरे साथियों, यहां पे मैं दोबारा से बार उसी शब्द को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी विचार नहीं करेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। एक लाइन पूरे देश में जाने चाहिए कि ABC, ये 3 काम करना है और तीनों कामों के ऊपर हम जुटे तो हमें सारे हक और अधिकार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हक और अधिकार कानून सम्मत है। आपके सामने रेणुका साहब बैठे हुए हैं, साक्षात उनकी रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, एक एक अक्षर, और उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है कि भाई अभी तक इनको अधिकार क्यों नहीं मिले। बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है, सर आई अप्रिशिएट दैट लाइन। उन्होंने सुंदर से लिखा है कि भाई इनका कोई नेता नहीं था और दूसरे नेताओं ने इनकी मांग उठाई। फैक्ट है, हमारा कोई नेता लोकसभा में जाके बोलता नहीं है। हम दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना, भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना। आवाज उठाएगा तो तोड़ फोड़ के उठाएगा, इनको आयोग बना दो, इनको फलाना बना दो। अरे भाई सीधा सीधा बोल। ये आवाज जब तक लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठेगी तब तक डीएनटी समाज का उत्थान नहीं होगा। और रेणुका साहब ने खुद ने रिकमेंड किया है कि दंड आरक्षण मिलना चाहिए साइंटिफिकली, सारी रिपोर्ट पढ़ी है, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। इदाते ने भी सेम रिपोर्ट दिया कि सब कोटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया है कि
ओबीसी का वर्गीकरण एबीसी में होना चाहिए और ए में डीएनटी है। आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, महाराष्ट्र में भी दिया हुआ है। ये हमारा कानून सम्मत है। बाकी लोगों का तो कानून सम्मत नहीं है, फिर भी लाठी के जोर पे ले जा रहे हैं, ले जा रहे। आपने देखा महाराष्ट्र में कानून में सम्मत नहीं है, फिर भी लाठी के जोर पे लेके गए कि नहीं गए। लेकिन हमारा तो कानून में लिखा है, कानून में लिखा है। आजादी के बाद से कोई भी आप किताब पढ़ के देख लो, कानून में लिखा है कि इन समाजों का अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हमारी आवाज ये होनी चाहिए, कोई भी लोकसभा बोले, विधानसभा बोले, यही मेरा कहना है। और इसी के ऊपर डिस्कस करके जाएंगे। और अभी हमने तय किया, राजस्थान में तो हमने तय कर लिया है, आज हमने लिस्ट लिया है कि ताकि इंडिया में तय कर सकें। राजस्थान में हमें तय कर लिया है, किसी भी कीमत पे अपना हक और अधिकार छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।